हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी। दोस्तों आज है 23 फरवरी 2021। तो आज हम लोग आज से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी का। तो ये पहला टेस्ट सीरीज है हिस्ट्री का। तो इसमें देखिएगा 20 में से कितना नंबर आता है। दोस्तों इसमें इजी और हार्ड दोनों तरह का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, इसीलिए कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो आप लोग उदास मत होइएगा, क्योंकि इसमें सभी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। उसको ध्यान में रखिएगा कि हम उस क्वेश्चन को सीख लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में किसी वस्तु को लिखने के लिए, मतलब किसी स्रोत सामग्री को लिखने के लिए कौन सी भाषा थी? तो वह संस्कृत भाषा थी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो चलिए आपको इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है सिल्वर। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात, चौथा है राजस्थान। तो कालीबंगन स्थित है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। 5 नंबर क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्कों सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध काल में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हम हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उचित समतावादी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में युक्ति हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी युक्ति दिया है। तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये तो बिल्कुल गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, तो गाय वैदिक काल के लोगों के लिए पवित्र थी। तो चलिए ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही आंसर है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसके लिए टाइमर मैंने लगाया ही नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। दोस्तों हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, तो ये भारत में खोजा गया कैसे हुआ? तो 1921 में इसका खोज हुआ था। तो ये उस समय भारत में ही था। तो 1921 में खोज हुआ था। तो इसका खोज कौन किए थे? तो दयाराम साहनी ने किए थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन 1935 में, दूसरा ऑप्शन 1942 में, तीसरा ऑप्शन 1901 में, चौथा ऑप्शन है 1921 में। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थलों की खोदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? मतलब हड़प्पा स्थलों की खोदाई में क्या नहीं मिला? तो इसका ऑप्शन देखते हैं नलियों और कुएं। तो ये तो नलियों और कुएं ये भी मिले थे, दुर्ग भी मिले थे, धनागार भी मिला था, सिख सहित मंदिर नहीं मिले थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चन्हूदरो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु से घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रकृति के बलों की पूजा, दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थित शहरी जीवन, तीसरा ऑप्शन है पशुचारण खेती, और चौथा ऑप्शन है जाति समाज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो व्यवस्थित शहरी व्यवस्था थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो आर्य सभ्यता थी, भूमध्य सागरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता थी, या उत्तर वैदिक सभ्यता थी? तो देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो कैसे थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे।
तो सिंधु घाटी के लोग प्राय अपने मकान किससे बनाते थे? तो पक्की ईंट से बनाते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जय संहिता था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत स्व से संगीत होता है और स्व से संगीत होता है और स्व से सामवेद होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। ऋग्वेद में तो एक ही स्व से है, इसको स्व से संगीत और स्व से सामवेद है, इसको ठीक से याद रख लीजिएगा। चलिए सबसे पहला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे पहला। और सबसे नवीन कौन सा है? तो नवीन है अथर्ववेद। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आवरणीकरण किया वे थे? जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आवरणीकरण किया वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त्य से। दोस्तों ये थोड़ा टॉप क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लिए होंगे तो समझिए आपका परीक्षा का लेवल बहुत अच्छा है। नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं है, ये थोड़ा टॉप क्वेश्चन था ही। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा किस में दिया है? तो ऑप्शन डी में दिया है हड़प्पा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों हम बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए कि यहाँ पर हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी तरह का पहले क्वेश्चन कराया जाता है, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाता है। तो इसी तरह का टेस्ट लेने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुबह में करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारे करंट अफेयर का यह खास बात है कि उसमें कोई भी टॉपिक आ गया ना तो उसको डिटेल में चर्चा की जाती है। जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहाँ पर किसी राज्य का नाम आ गया, जैसे कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में डिटेल से चर्चा होगी करंट अफेयर के क्लास में, तो आप लोग उसमें जरूर आइएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।